हेलो मेरे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज, जिसका नाम होगा रिलेशन फंक्शन से स्टार्टिंग करने वाले हैं। दोस्त, आज आप लोग लेक्चर 1 को पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन आपको 11 12th का लेक्चर बाय लेक्चर मिलते रहेगा। आपको 9 10 6 7 का भी मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी हम शुरुआत 12th का कर रहे हैं, बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक को समझने के बाद फिर क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। ठीक है, आइए दोस्त पहले टॉपिक को समझते हैं। चैप्टर 12th है, यानी 12th क्लास का है। चैप्टर नंबर 1 है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। आइए दोस्त यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं फलन और फलन के प्रकार। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। उसके बाद क्या है दोस्त, बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। अब पहला नंबर में क्या है, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। आइए बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहला है आपका सेट। नाम क्या है, सेट। सेट नाम है ए सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समुच्च अलग अलग वस्तुओं का क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। आइए दोस्त, जैसे एग्जांपल लिए क्या, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। क्या पढ़ेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। बी में क्या है, 2 4 6 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। तो एन बी बराबर 3। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेट क्या है समझिए। पहला क्या है, इम्पटी सेट। क्या नाम है दोस्त, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्च। इम्पटी सेट का मतलब रिक्त समुच्च, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। उसके बाद कहा जाता है नॉन इम्पटी सेट। क्या कहा जाता है, नॉन इम्पटी सेट। ए बराबर क्या है, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए क्या होगा, 1। बी बराबर क्या है, 2 3 5। बी बराबर क्या है, 2 3 5। तो इसमें कै गो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी, तो कै गो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त हम लोग सबसेट। क्या पढ़ेंगे, सबसेट, उपसमुच्च। सबसेट मतलब उपसमुच्च। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी में हो, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ए सेट बी का उपसमुच्च। समुच्च ए समुच्च बी का उपसमुच्च है यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी में हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो। जैसे देखो 2 क्या है, 2 में है, यानी ए का एलिमेंट जो 2 है इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट। क्या पढ़ेंगे दोस्त, नंबर ऑफ सबसेट। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ सबसेट मतलब उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ सबसेट मतलब उपसमुच्चयों की संख्या। इफ सेट ए हैज m एलिमेंट्स, इफ सेट ए हैज m एलिमेंट्स
माना सेट ए के पास कितना है, m एलिमेंट्स है, सेट ए हैज m एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज कितना होगा, टू दी पावर m, टू दी पावर m। यदि समुच्च A में प्रत्येक m अवयव है, समुच्च A में प्रत्येक m अवयव है, तब उप समुच्चयों की संख्या टू दी पावर m होगा, तब समुच्चयों की संख्या टू दी पावर m होगा। आओ मेरे दोस्त आगे देखते हैं। A बराबर मानते हैं क्या, 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा दोस्त, 4 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 4 होगा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखिए। तो नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या टू दी पावर m बराबर 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। अब देखिए यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है समझिए, कार्तीय गुणन। A क्रॉस B बराबर क्या है, ए बी फॉर एवरी ऑल A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। क्या कहना चाहता है, A का एलिमेंट्स A में होगा, B का एलिमेंट्स B में होगा, A में होगा, B में होगा। अगर मान लेते हैं दोस्त B क्रॉस A है, क्या है, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A का मतलब हुआ B में होगा और A में होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम्पल चलिए, A बराबर 1 2 3 मान लेते हैं, और A क्रॉस A बराबर क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 A क्रॉस 1 2 3। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पर अगर आपसे हम पूछे A क्रॉस A कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा बोलना 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, बस उसी को लिख दिए हैं सेटअप करके। अब जैसे कि यहाँ देखो दोस्त, A बराबर क्या है 1 2 3, B बराबर क्या है 2, यानी A B C। अब यहाँ A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, A को A से, A को B से, A को C से, 2 को A से, 2 को B से, 2 को C से, फिर उसी तरह को 3A 3B 3C। देखिए बस उसी को लिखा गया है। तो आपसे एक नोट में याद रखना, नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर NA क्रॉस NB, नंबर ऑफ A क्रॉस A बराबर NA क्रॉस NA। तो मेरे दोस्त इतना ही कंसेप्ट है इसमें, इसके आगे और भी कंसेप्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।